बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ का सच और मैं हूँ अताउर रहमान ताहिर। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि हुर्र तहरीक कब शुरू हुई, पीर साहब पगाड़ा पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी दोम को कब नज़रबंद, कब गिरफ्तार और किस जेल में मुंतकिल कर दिया गया था, और वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह बख्श सोमरो की हुकूमत क्यों तोड़ दी गई थी। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सूबा सिंध के नए वज़ीर-ए-आज़म कौन बने, क्या उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एतमाद हासिल था, उन्होंने मुस्लिम लीग को कैसे सिंध असम्बली की लार्जेस्ट पार्टी बनाकर कांग्रेस और हिंदुओं की ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। तो नाजरीन, 14 अक्टूबर 1942 को अल्लाह बख्श सोमरो हुकूमत तोड़ देने के बाद गवर्नर डो ने सोमरो हुकूमत के ही वज़ीर दाखिला सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को सिंध का नया वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था जो इस बात की गम्माज़ी कर रहा था कि नई हुकूमत की तश्कील और उसे कामयाब बनाने में गवर्नर डो का किरदार कितना अहम होगा, खुसूसन उस वक्त जब पूरे हिंदुस्तान की तरह सिंध में भी कांग्रेस की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक अपने उरूज पर थी और पीर साहब पगाड़ा पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की हुर्र तहरीक ने भी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रखा था। नई हुकूमत के क़याम के ऐलान के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दिल्ली में क़याम पजीर थे। आपने ये ऐलान सुनते ही एक लम्हा ज़ाया किए बगैर 14 अक्टूबर को ही सिंध मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी के लीडर खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खोड़ो को एक टेलीग्राम के ज़रिए आगाह कर दिया था कि मुस्लिम लीग सर ग़ुलाम हुसैन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। टेलीग्राम में आपने लिखा था कि ग़ुलाम हुसैन हुकूमत भी अल्लाह बख्श सोमरो हुकूमत की तरह कठपुतली हुकूमत साबित होगी। हम सिर्फ 3 वज़ारतों के लिए मुस्लिम लीग के बुनियादी असूलों को कुर्बान नहीं करेंगे, और मुस्लिम लीग सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के माजी से भी बखूबी वाकिफ़ है। इस टेलीग्राम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक जुमला ये भी लिखा कि अगर कोई मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग की पॉलिसी इख्तियार करेगा तो उसके साथ तामुन किया जा सकता है। सिंध में नई हुकूमत की हमायत या मुखालफत के सियासी मंजरनामा को समझने के लिए एक हकीकत आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के बानी सर फजल हुसैन की तरह उन सियासतदानों में शामिल थे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बड़ा लीडर तस्लीम करने से बरमला इनकार करते थे और उनकी सियासत के शदीद नाकदीन में शामिल थे। ये दोनों रहनुमा 1920 से 1936 तक सूबा बम्बई और सूबा पंजाब में बनने वाली तमाम काबीनाओं में शामिल रहे। सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह 6 साल बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल और 10 साल बम्बई की गवर्नर की काबीना में वजीर रहे। इसी तरह सर फजल हुसैन को 6 साल पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल और 10 साल वायसराय हिंद की काबीना में एक अहम वजीर की हैसियत से शामिल रहने का एजाज़ हासिल है। बहरहाल 14 अक्टूबर 1942 को सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गए और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उसी रोज़ टेलीग्राम के ज़रिए अयूब खोड़ो को नई हुकूमत में शामिल होने से रोक दिया था। लेकिन खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खोड़ो दूसरे दिन ही 15 अक्टूबर को गवर्नर डो से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस पहुंच चुके थे। इस मुलाकात के अहदाफ क्या थे, इसका अंदाज़ा हम 16 अक्टूबर को होने वाली तमाम सियासी सरगर्मियों से लगा सकते हैं। 16 अक्टूबर को एक ही दिन में कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। नंबर 1, वज़ीर-ए-आज़म सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने सिंध असम्बली मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खोड़ो को ख़त लिख दिया कि वो नई हुकूमत की तश्कील और उसे कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग का ताउन चाहते हैं।
साथ ही ये भी वजाहत कर दी कि वो इस मकसद के हुसूल के लिए मुस्लिम लीग के नज़रियात, पॉलिसी और प्रोग्राम के मुताबिक चलने को तैयार हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, ये ख़त 16 अक्टूबर को ही अयूब खड़ो को मिल गया और उन्होंने इस ख़त पर गौर करने के लिए 16 अक्टूबर को ही सिंध मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी का इजलास बुला लिया, जिसमें मुस्लिम लीग के 15 अरकान असम्बली में से 14 अरकान ने शिरकत की। इजलास में 4 मुमकिन तजावीज़ पर गौर किया गया। नंबर 1, मुस्लिम लीग बदस्तूर अपोजिशन में रहे। नंबर 2, सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह की मशरूत हमायत की जाए। नंबर 3, हिंदुओं के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाई जाए। नंबर 4, सर गुलाम हुसैन की हुकूमत में शमूलियत अख्तियार कर ली जाए। इजलास में चारों तजावीज़ पर बारी बारी गौर किया गया। बहस व तमीज़ के बाद एक के मुकाबले में 13 अरकान की अक्सरियत ने आखिरी तजवीज़ की मंजूरी दे दी। तीसरी डेवलपमेंट, 16 अक्टूबर को ही अयूब खड़ो और GM सैयद की तरफ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को टेलीग्राम के ज़रिए आगाह कर दिया गया कि सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह ने तहरीरी तौर पर मुस्लिमीन के नज़रियात, पॉलिसी और प्रोग्राम के मुताबिक चलने की यकीन दहानी करा दी है, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी ने फैसला किया है कि सर गुलाम हुसैन की हुकूमत में वज़ारत कबूल कर लेनी चाहिए। और साथ ही ये भी लिखा कि सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की कौंसल और वर्किंग कमेटी ने भी इस फैसले की तायीद कर दी है। गोया सर गुलाम हुसैन हुकूमत में शामिल होने के तमाम तकाजे, तमाम शराइत और हर तरह की कागजाती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को टेलीग्राम के ज़रिए फैसले से भी आगाह कर दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को टेलीग्राम मिल गई। आपने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 17 अक्टूबर को टेलीग्राम के ज़रिए हुक्म सादर फरमा दिया कि मिस्टर खड़ो, आप मेरी इजाज़त के बगैर कोई वज़ारत कबूल नहीं कर सकते। आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की करारदाद नंबर 2 पढ़ लें कि सिंध असम्बली पार्टी, सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मंजूरी के बावजूद आप मेरे फैसले के पाबंद हैं। आप और GM सैयद किसी वजारत में शामिल होने से पहले फौरी तौर पर दिल्ली मेरे पास आए। मैं हैरान हूँ, आप कहते हैं कि मेरा टेलीफोन काम नहीं कर रहा, जबकि मामूल के मुताबिक इस पर कॉलें आ रही हैं और मैं सुन रहा हूँ। इस टेलीग्राम के बाद क्या हुआ? अयूब खड़ो ने बहाना बनाया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये टेलीग्राम उन्हें मिली ही नहीं, और फिर 18 अक्टूबर को अयूब खड़ो ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक और तफसीली ख़त लिख दिया, जिसमें सिंध असम्बली पार्टी, सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की एग्जीक्यूटिव और वर्किंग कमेटी के इजलास की तफसीलात बताई गई, और यह भी बताया कि इन इजलासों में हुकूमत में शामिल होने का फैसला किन वजूहात की बिना पर किया गया। और फिर दूसरे दिन 19 अक्टूबर की सुबह खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खड़ो ने वजारत का हल्फ उठा लिया। अयूब खड़ो ने शाम को टेलीग्राम के ज़रिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को आगाह कर दिया कि सिंध मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी और सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की करारदादों की रोशनी में मैंने आज सुबह वजारत का हल्फ उठा लिया है, जबकि आपकी टेलीग्राम जिसमें आपने सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह की हुकूमत में शामिल होने से रोका था, शाम 5 बजे मिली। टेलीफोन लाइनें गुज़श्ता 5 दिनों से ख़राब हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रब्ता न हो सका। मैं GM सैयद और यूसुफ हारून बहुत जल्द दिल्ली आएंगे और आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। 2 अरकान असम्बली RS गोकुलदास और डॉक्टर हेमंत दास और एक मुसलमान रुकन असम्बली पीर अल्लाह पीर इलाही बख्श पहले ही अपनी वजारतों का हल्फ उठा चुके थे। 19 अक्टूबर को खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खड़ो के हल्फ उठाने के बाद सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह की काबीना मुकम्मल हो गई थी। वज़ीर आज़म सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह अपने वादे की पासदारी करते हुए
23 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की रुकनीत साजी का फॉर्म पुर करके बाकायदा मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और इस हवाले से प्रेस को बयान भी जारी कर दिया गया। सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह ने मुस्लिम लीग का रुकन बनते ही सूबा सिंध में अपनी नई जमात को मजबूत से मजबूत तर बनाने पर काम शुरू कर दिया। सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 28 नवंबर 1942 को पीर इलाही बख्श समेत 10 मुसलमान अरकान असम्बली ने मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस तरह सिंध असम्बली में मुस्लिम लीग अरकान असम्बली की तादाद 26 तक पहुँच गई। मज़ीद 3 अरकान असम्बली सरदार सोराब खान, मीर मोहम्मद खान चांडियो और खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल ने भी मुस्लिम लीग में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन कराची में न होने की वजह से वो मुस्लिम लीग के मेंबरशिप फॉर्म पर दस्तखत न कर सके। 28 नवंबर 1942 के सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह की हुकूमत बनने के सिर्फ 1.5 माह बाद मुस्लिम लीग सिंध असम्बली के 60 रुकनी ईवान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू इंडिपेंडेंट पार्टी और हिंदू अरकान असम्बली की सियासी ब्लैकमेलिंग का हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मुस्लिम लीग का अपने नज़रियात, अपने प्रोग्राम और अपने मंशूर पर आज़ादाना तौर पर अमल दरामद करने का दौर शुरू हो गया। एक और अहम बात, 14 अक्टूबर 1942 से 28 नवंबर 1942 तक सिर्फ 1.5 माह में मुस्लिम लीग को सिंध की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के अमल में क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बराह रास्त या बिलवास्ता शामिल थे? आए इस बात का जायज़ा लेते हैं। जैसे हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह के दरमियान सियासी मुखासमत पहले से मौजूद थी, जिसके खात्मा के लिए सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाते ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को टेलीग्राम लिखी, टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कायद-ए-आज़म की तरफ से उन्हें कोई रिस्पांस न मिला। फिर 18 अक्टूबर को जब सर गुलाम हुसैन को वज़ीर-ए-आज़म बने सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, अयूब खोड़ो ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लिखे गए ख़त में इस बात का तज़किरा किया था कि बेशक माजी में आपकी ज़ात के हवाले से कई दूसरे रहनुमाओं की तरह सर गुलाम हुसैन से भी ज़्यादतियाँ सरज़द हुईं। सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह ने इसके अज़ाला के लिए हल्फ उठाने के बाद आपको टेलीग्राम भी भेजी और टेलीफोन भी किया, लेकिन आपसे उनका रब्ता न हो सका। ख़त में खोड़ो ने मज़ीद लिखा कि आप बड़े आदमी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप दरगुजर से काम लेंगे। खोड़ो के इस ख़त का जवाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 9 दिसंबर 1942 को दिया, जब सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म बने 1 माह 21 दिन गुजर चुके थे। कायद-ए-आज़म ने ख़त में लिखा कि मुसलसल सफ़र, ज़ाती और सियासी मसरूफियात की वजह से आपका ख़त न देख सका। मेरी तरफ से आप गुलाम हुसैन अदातुल्लाह को कह दें कि मेरे दिल में उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का अयूब खोड़ो को लिखा गया ख़त इस बात की गवाही देता है कि 9 दिसंबर 1942 तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह के माबैन कोई बराह रास्त या बिलवास्ता रब्ता न था। बहरहाल सर गुलाम हुसैन अदातुल्लाह 14 अक्टूबर 1942 को सिंध के दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के सिर्फ 2 माह बाद मुस्लिम लीग को सिंध की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में कामयाब हो चुके थे, जिसकी बदौलत आप 14 अगस्त 1947 तक सिंध के वज़ीर-ए-आज़म रहे। क्या में पाकिस्तान के बाद गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 15 अगस्त 1947 को आपको सूबा सिंध का पहला गवर्नर और 16 अगस्त 1947 को खान बहादुर मोहम्मद अयूब खान खोड़ो को सिंध का पहला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। आज वक्त की कमी के बायस हम हुर तहरीक पर गुफ्तगू न कर सके। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में हुर तहरीक पर एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे।